आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोविजन है जो अरेस्ट और डिटेंशन के टाइम सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इस आर्टिकल का मेन पर्पस है स्टेट की पावर और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच में बैलेंस मेंटेन करना। आर्टिकल 22 दो टाइप्स के डिटेंशन को डील करता है। पहला है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब हम इन दोनों को वन बाय वन अच्छे से पूरा इंटरप्रेट करते हैं। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है जब किसी इंसान ने ऑलरेडी क्राइम कमिट किया हो और उस क्राइम की पनिशमेंट देने के लिए उसको अरेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने थेफ्ट या मर्डर किया है और पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो ये प्यूनिटिव डिटेंशन है। यहाँ अरेस्ट क्रिमिनल लॉ के अंडर पनिशमेंट के लिए होता है। अब समझते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है किसी इंसान को क्राइम करने से पहले ही अरेस्ट कर लेना ताकि वो क्राइम कर ही ना सके। इसको अब एग्जाम्पल से और इजी समझते हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई इंसान पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब कर सकता है या नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है तो उसको पहले ही डिटेन किया जा सकता है। इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। इंडिया दुनिया के कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज में से एक है जहां कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रिवेंटिव डिटेंशन को अलाउ करता है। आर्टिकल 22 क्लोज 1 इसको समझते हैं अब कि ये क्या है। आर्टिकल 22 क्लोज 1 के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास दो इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं। पहला, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट और दूसरा, राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर। मतलब पुलिस को अरेस्ट करते टाइम क्लियर रीजन बताना जरूरी है और अरेस्ट होने के बाद पर्सन को लॉयर हायर करने का राइट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस किसी को बिना रीजन बताए अरेस्ट कर लेती है और उसको लॉयर से मिलने नहीं देती है तो ये आर्टिकल 22 का वायलेशन होगा। आर्टिकल 22 क्लोज 2 बताता है प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट। आर्टिकल 22 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग कोई भी अरेस्टेड पर्सन 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। इसमें ट्रैवल टाइम इंक्लूड नहीं होता। अगर पुलिस किसी पर्सन को 24 आवर्स से ज़्यादा कस्टडी में रखती है बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के तो ये इलीगल डिटेंशन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पुलिस किसी को मंडे 10 AM पर अरेस्ट करती है तो उसको ट्यूसडे के 10 AM तक मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना जरूरी है। आर्टिकल 22 क्लोज 3 दो कैटेगरीज के लोगों को आर्टिकल 22 क्लोज 1 और आर्टिकल 22 क्लोज 2 की प्रोटेक्शन से एक्सक्लूड करता है और ये दो लोग हैं एनिमी एलियंस और प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्टेड पर्सन्स। एनिमी एलियन का क्या मतलब होता है? एनिमी एलियन का मतलब है वो फॉरेन नेशनल्स जो एनिमी कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेशली वॉर के टाइम पर। आर्टिकल 22 क्लोज 4 प्रिवेंटिव डिटेंशन की मैक्सिमम लिमिट को रेगुलेट करता है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को 3 मंथ से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता जब तक कि एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल ना दे। एडवाइजरी बोर्ड यूजुअली हाई कोर्ट के जजेस या क्वालिफाइड पर्सन से मिलकर बनते हैं। अगर एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि डिटेंशन जस्टिफाइड नहीं है तो पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा। अब करते हैं आर्टिकल 22 क्लोज 5। आर्टिकल 22 क्लोज 5 प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड देता है। गवर्नमेंट को दो चीजें करनी होती है। पहला, डिटेनी को डिटेंशन के ग्राउंड्स बताने होंगे और दूसरा, उसको रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी देनी होगी। रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि डिटेनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपनी डिफेंस प्रेजेंट कर सकता है। आर्टिकल 22 क्लोज 6 कहता है कि गवर्नमेंट कुछ केसेस में पब्लिक इंटरेस्ट के रीजन से डिटेंशन के ग्राउंड्स का फुल डिस्क्लोजर नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इंफॉर्मेशन रिवील करने से नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है तो वो कुछ फैक्ट सीक्रेट रख सकती है। आर्टिकल 22 क्लोज 7 ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लॉ बनाकर प्रिवेंटिव डिटेंशन के मैक्सिमम ड्यूरेशन फिक्स करें और एडवाइजरी बोर्ड की प्रोसीजर्स डिसाइड करें। अब कुछ लैंडमार्क केस लॉ से ये कॉन्सेप्ट को और क्लियरली समझते हैं। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है अगर प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया हो तो।
मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। इस जजमेंट ने पर्सनल लिबर्टी को एक्सपेंड किया और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 को ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन दिया था। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। इमरजेंसी के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल नहीं की जा सकती। बाद में इस जजमेंट को वाइडली क्रिटिसाइज्ड किया गया और प्रैक्टिकली ओवररूल कर दिया गया। अब हम कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज को समझते हैं जो कि इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं। पहला, एनएसए। एनएसए की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। सेकंड है यूएपीए। इन लॉज का पर्पस था नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करना, टेररिज्म प्रिवेंट करना और स्मगलिंग और इकोनॉमिक ऑफेंसेस को कंट्रोल करना। तो हमने इस वीडियो में जाना कि आर्टिकल 22 अरेस्ट और डिटेंशन के टाइम सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट को प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर भी देता है। यह आर्टिकल बेसिकली स्टेट पावर और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। इसलिए आर्टिकल 22 यूपीएससी, जुडिशरी और लॉ एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए, उनके लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।